दोस्तों फाइनली काफ़ी दिनों का वेट करने के बाद आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के अंदर One UI 5.0 का अपडेट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो अपडेट है ये आपको एंड्रॉयड 13 बेस्ड देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कि One UI 5 के अंदर एंड्रॉयड 13 बेस्ड जो अपडेट है इसके अंदर आपको गैलेक्सी S21 FE के अंदर क्या क्या न्यू फीचर देखने को मिलता है, क्या क्या बग फिक्सेस देखने को मिलता है, क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। और कुछ ही दिन पहले S20 FE के अंदर 4G वर्जन के अंदर One UI 5 का अपडेट आ चुका है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। तो उसमें क्या हुआ कि गैलेक्सी S20 FE के अंदर आपको बहुत सारा फीचर को कट डाउन किया गया है, जैसे कि एक्स्ट्रा ब्राइटनेस उसके अंदर नहीं दिया गया है, मेंटेनेंस मोड नहीं दिया गया है। तो क्या गैलेक्सी S21 FE के अंदर भी वो फीचर नहीं है? तो आइए आज इस वीडियो के अंदर हम लोग चेकआउट कर लेते हैं कि गैलेक्सी S21 FE के अंदर One UI 5 में और एंड्रॉयड 13 में क्या क्या न्यू फीचर्स आ रहा है। तो मेरा नाम है इमरान, आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सेटिंग के अंदर जाके अबाउट फोन के अंदर चलेंगे, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे One UI 5.0 और एंड्रॉयड 13 बेस्ड ये अपडेट है। और इसमें जो सिक्योरिटी पैच लेवल आपको देखने को मिलता है 1 अक्टूबर 2022 का देखने को मिलता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या न्यू फीचर्स हमें गैलेक्सी S21 FE के अंदर One UI 5 में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप अगर सेटिंग के अंदर जाएंगे और अबाउट फोन के अंदर जाएंगे तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक विजुअल चेंज देखेंगे कि आपको गैलेक्सी S21 FE जो फ़ोन है, यहाँ पे गैलेक्सी S21 FE फ़ोन का जो आइकन है वो आइकन इमेज आपको यहाँ पे शो हो रहा है। आपका जो भी कलर का फ़ोन है यहाँ पे आपको वही कलर में आपको ये फ़ोन शो होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा चेंज है, आपको अबाउट फोन के अंदर अपना फ़ोन का इमेज देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो गैलेक्सी S21 FE के अंदर आपका One UI 5.0 में आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, वो बहुत ही स्मूथ देखने को मिलता है। आपको एनिमेशन भी कुछ न्यू देखने को मिलता है, जैसे कि आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आप मल्टीटास्किंग करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत स्मूथनेस आपको देखने को मिलता है। तो आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे, ऐसे मल्टीटास्किंग करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही स्मूथ एक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। कहीं पे आपको लैग जिटर देखने को नहीं मिलता है, छोटा मोटा लैग होता है। आपको तो पता है कि गैलेक्सी S21 FE उतना स्मूथ डिवाइस नहीं है, आपको थोड़ा सा जिटरनेस इसके अंदर देखने को मिलता है कभी कभी। तो ओवरऑल जो डिवाइस का स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है One UI 5.0 में। तो आप अपना डिवाइस को और स्मूथ तरीके से और अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। और उसके बाद दोस्तों आप सेटिंग में जाएंगे और कनेक्शंस में जाएंगे और वाईफाई के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक न्यू फीचर देखने को मिलता है। आप अगर यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर टैप करेंगे तो आपको इंटेलिजेंट वाईफाई करके एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इसके बाद आप अगर इंटेलिजेंट वाईफाई के ऊपर आप टैप करेंगे तो आपका ये जो वाईफाई का डेवलपर ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाईफाई डेवलपर ऑप्शन ओपन हो गया। तो इसके अंदर आप अगर चलेंगे तो आपको यहाँ पे आपके एरिया में जितना भी वाईफाई है सारा वाईफाई का कनेक्शन इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। आपका वाईफाई का स्टेटस देखने को मिल जाएगा, आप कौन सी वाईफाई में कनेक्टेड है, उसका रेंज कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, स्पीड कैसा है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और नियर बाई वाईफाई इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको एक ग्राफ देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको आपके एरिया में जो वाईफाई है उसका बैंड कैसा है, उसका सिग्नल स्ट्रेंथ कैसा है, इंटरनेट स्पीड कैसा है, सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो आप अपना ये इंटेलिजेंट वाईफाई का फीचर को यूज करके आप अपना एरिया का जो वाईफाई है उसका बैंड, उसका सिग्नल स्ट्रेंथ, उसका इंटरनेट स्पीड आप चेक कर सकते हैं और उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। दोस्तों आपको One UI 5.0 में गैलरी के अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो गैलरी के अंदर आप अगर चलेंगे और कोई भी इमेज को आप अगर ओपन करेंगे और उसके अंदर अगर टेक्स्ट हो तो आप उस टेक्स्ट को उस इमेज से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये इमेज है इसके अंदर टेक्स्ट है, तो इसके अंदर यहाँ पे एक टी का आइकॉन शो होगा। टी का मतलब यह है कि ये जो इमेज है इस इमेज के अंदर इसने टेक्स्ट को डिटेक्ट कर लिया है। तो आप अगर इस टी के ऊपर टैप करेंगे तो इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है सब हाईलाइट हो जाएगा और सब सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप प्रिसाइजली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लॉन्ग प्रेस करके आप जितना चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि आपको One UI 5.0 के अंदर देखने को मिलता है सैमसंग फोन के अंदर। तो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने का और एक फीचर आपको देखने को मिलता है। आप अगर कोई भी इमेज को ऐसे ओपन करेंगे जिसके अंदर टेक्स्ट हो, आपको टी के ऊपर टैप करने की जरूरत नहीं है। आप अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे किसी इमेज के ऊपर, आप उसके बाद उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अगर किसी नोट का इमेज लिए हैं तो उस नोट को आपको कॉपी करना है और कहीं पे सेंड करना है, तो आप ऐसे किसी भी इमेज से One UI 5.0 के अंदर किसी भी इमेज से आप टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको गैलरी के अंदर मार्कअप का फीचर देखने को मिलता है जो कि आपको बहुत ही ऑसम देखने को मिलता है। तो आप अगर किसी इमेज को एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद आप अगर यहाँ पे इस स्माइली के ऊपर टैप करेंगे, यहाँ पे आप ड्रॉ में जाके आप अगर किसी भी शेप को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ
और यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आपको ये जो सर्कल है ये एक परफेक्ट सर्कल आपको करके देगा। और आप अगर किसी एरो बनाना चाहते हैं तो आप एरो बना के आप लॉन्ग प्रेस कीजिए तो आपको ये एरो करके देगा। और ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं। कुछ भी शेप अगर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इमेज के ऊपर बना सकते हैं। तो ये जो मार्कअप का फीचर है आपको बहुत ही काम में आएगा। आप अगर किसी इमेज को एडिट करना चाहते हैं तो और उसके अंदर कुछ मार्क करना चाहते हैं तो ये मार्कअप का फीचर को आप जरूर यूज कीजिए। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे किसी भी इमेज से किसी भी पोर्शन को क्रॉप करके काट करके उसको पीएनजी में स्टिकर बनाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है One UI 5.0 के अंदर। तो दोस्तों आपको उसके लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पे एडिट के ऊपर टैप करना है और आपको यहाँ पे सिंपली जो ये राउंड आइकन है इसके ऊपर आपको टैप करना है। और टैप करने के बाद स्नैप टू शेप इसको आपको ऑप्शन में रखना है और उसके बाद आप स्नैप कीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। आप जो भी जितना भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कीजिए। तो सिलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि कितना पोर्शन आपको सिलेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एक पीएनजी कटआउट होके आ गया। तो आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि रेड बैकग्राउंड दूंगा, ब्लू बैकग्राउंड दूंगा, कुछ भी कलर आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से कलर पिक करके आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये कलर को पिक करके चूज करूंगा। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर भी है और भी बहुत सारा कलर आपको देखने को मिलता है। तो आप अगर ये कलर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं और उसके बाद आप डन करेंगे। तो डन करने के बाद ये एक पीएनजी फॉर्मेट में आपका इमेज सेव हो जाएगा। तो आप इसको किसी भी दूसरा इमेज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर थंबनेल बनाना है, आपको अगर कुछ दूसरा काम करना है, इमेज से कट आउट लेना है तो आप इजीली यहाँ से कट आउट कर सकते हैं कोई भी इमेज को। तो इसका जो एज डिटेक्शन है, एज डिटेक्शन भी बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलता है। आपको बहुत ही अच्छा एक कट आउट देखने को मिलता है। थोड़ा थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बट एज डिटेक्शन उतना बुरा नहीं है। दोस्तों आप अगर पोर्ट्रेट इमेज लेते हैं तो गैलरी के अंदर आपको पोर्ट्रेट इमेज को इमेज लेने के बाद मतलब फोटो क्लिक करने के बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप अगर इसका बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड इफेक्ट को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ब्लर इफेक्ट यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ब्लर इफेक्ट चला गया और मैं यहाँ पे इसको फुल कर दूंगा तो आपको यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लर आपको पीछे देखने को मिलेगा। और ब्लर का आपको बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको जूम, स्पिन वगैरह बहुत कुछ आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये इफेक्ट आप चूज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आप इमेज क्लिक करने के बाद भी अपना जो ब्लर इफेक्ट है, ब्लर इफेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं गैलरी के अंदर से भी। दोस्तों One UI 5.0 के अंदर S21 FE के अंदर सेटिंग के अंदर कुछ विजुअल चेंजेस आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपको कुछ न्यू चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि मोड्स एंड रूटीन्स आपको दिया गया है। और यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस करके एक अलग ऑप्शन आपको दिया गया है। तो आप अगर कनेक्टेड डिवाइस के अंदर चलेंगे तो आपको यहाँ पे सैमसंग का जो भी इकोसिस्टम है, सैमसंग का क्विक शेयर, ऑटो स्विच बर्ड्स, कॉल, लिंक टू विंडोज, सैमसंग डेस्क, स्मार्ट व्यू, सब कुछ आपको एक जगह पे देखने को मिलता है। तो ये सारा फीचर्स आपको पहले One UI 4.1 में एडवांस फीचर्स के अंदर देखने को मिलता था। तो आपको कनेक्टेड डिवाइस के अंदर सैमसंग इकोसिस्टम में जो भी चीज़ आता है सब कुछ आपको यहाँ पे एक जगह पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल सैमसंग का डिवाइस अगर यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से कनेक्टेड डिवाइसेस के ऑप्शन से आप सारा डिवाइस को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि आपको सैमसंग के अंदर आपको एक जगह पे सारा इकोसिस्टम सैमसंग का देखने को मिल जाता है। और उसके बाद आपको मोड्स एंड रूटीन्स के अंदर आपको मोड्स एंड रूटीन्स देखने को मिलता है। ये मोड्स पहले आपको डिजिटल वेलबींग के अंदर देखने को मिलता था, इसको आपको ये मोड्स एंड रूटीन्स के अंदर कर दिया गया है। और आपका जो बिग्सबी रूटीन्स था वो एडवांस फीचर्स के अंदर था, तो उसको वहाँ से लेके आपको मोड्स एंड रूटीन्स के अंदर कर दिया गया है। तो आप इजीली यहाँ से बिग्सबी रूटीन्स को भी एक्सेस कर सकते हैं और मोड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों One UI 5.0 में आपको पर ऐप लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप अगर चाहते हैं कि किसी ऐप को आप दूसरा लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं, आप अगर मल्टी लैंग्वेज है तो आप उस ऐप को दूसरा लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो आप जनरल मैनेजमेंट में जाके ऐप लैंग्वेजेस के ऊपर आप अगर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप ये जो क्रोम है, क्रोम या फिर गूगल, लिंक्डइन, मैप्स, यूट्यूब, आप अगर दूसरा किसी लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज देखने को मिल जाता है। तो आप किसी भी लैंग्वेज को चूज़ करके यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि आपको अगर सिस्टम लैंग्वेज चेंज नहीं करना है, किसी दूसरा ऐप का लैंग्वेज चेंज करना है तो आप वो इंडिविजुअली ऐप्स का लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों One UI 5.0 में आपको कैमरा के अंदर कुछ न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि प्रो मोड में आप अगर चलेंगे तो आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम देखने को मिलता है। आप अगर यहाँ पे टैप करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। और उसके बाद आप अगर ISO, शटर स्पीड, एक्सपोजर, आपका जो फोकस है,
तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि आपको यहाँ पे एक आई का आइकन देखने को मिलता है, मतलब इन्फॉर्मेशन का आइकन देखने को मिलता है। तो आप अगर इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे ये ट्रेन करेगा। तो आपका ये जो सेंटर फोकस है, मल्टी फोकस है, मैनुअल फोकस है, ये कैसे काम करता है, कैसे सब कुछ एडजस्ट होता है, वो सब कुछ चीज़ों के बारे में आपको ट्रेन करेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे आईएसओ क्या काम करता है ये आपको बता देगा कि आपको आईएसओ कैसे सेट करना है। तो आप अगर एक फोटोग्राफर नहीं है, आपको कैमरे के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन में जाके इसको पढ़ के कैमरे के बारे में नॉलेज ले सकते हैं और आप अपना फ़ोटो को अच्छा ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको One UI 5.0 में पहली बार सैमसंग का फ़ोन में वाटर मार्क देखने को मिलता है। तो आप अगर सेटिंग के अंदर चलेंगे और वाटर मार्क को ऑन करके इसके अंदर चलेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिवाइस मॉडल नेम, डेट एंड टाइम आप वाटर मार्क में दे सकते हैं। फ़ॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं, रोबोटो सैमसंग का फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट मिडिल में जहाँ पे चाहिए आप चेंज कर सकते हैं। तो लेफ्ट में रख के एक फ़ोटो लेके देखते हैं हम लोग। तो ये फ़ोटो ले लिया। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वाटर मार्क है, ये वाटर मार्क लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे डिवाइस का नेम, डेट, टाइम सब कुछ एक साथ आ गया। तो ये एक न्यू फीचर है जो कि कैमरा के अंदर दिया गया है One UI 5.0 में। तो ये फीचर आपको One UI 5.0 में सारा सैमसंग के डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको नोटिफिकेशन के अंदर One UI 5.0 के अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे जो One UI 4.1 में ब्रीफ और डिटेल का नोटिफिकेशन का जो आइकन है वो सामने ही देखने को मिलता था, उसको आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल के अंदर कर दिया गया है। और उसके बाद आप पर ऐप नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी ऐप का नोटिफिकेशन नहीं चाहते हैं तो आप उसको बंद कर सकते हैं। और उसका जो नोटिफिकेशन का स्टाइल है उस स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। आपको बैज में चाहिए, लॉक स्क्रीन में चाहिए, पॉपअप में चाहिए, सब आप अलाउ और डिसअलाउ कर सकते हैं। और यहाँ से आप हाइड कंटेंट फ्रॉम लॉक स्क्रीन ये भी कर सकते हैं। तो आपको नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो आप नोटिफिकेशन को कस्टमाइज करके किसी भी पर्टिकुलर ऐप को लिमिट कर सकते हैं कि वो ऐप कितना, कैसा और कब आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। और उसके बाद दोस्तों आपको कुछ विजुअल चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन का जो वॉलपेपर है उसको चेंज कर दिया गया है, उसको लेआउट चेंज कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पे ब्राउज माई वॉलपेपर्स के अंदर बहुत सारा न्यू वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, जैसे कि फीचर्ड में आपको बहुत सारा वॉलपेपर देखने को मिलता है। और उसके बाद आपका गैलरी भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसके बाद आपको ग्राफिकल कुछ वॉलपेपर देखने को मिलता है, कलर्स का देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको मतलब सारा वॉलपेपर आपका देखने को मिल जाता है। डायनामिक लॉक स्क्रीन का भी वॉलपेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप जितना डाउनलोड किए हैं वो सारा आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कस्टमाइजेशन भी देखने को मिलता है। तो आप अगर ये फीचर्ड वॉलपेपर को आप अगर प्रीव्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे और सारा बहुत सारा ऑप्शन, लॉक स्क्रीन का जो कस्टमाइजेशन है उसका आपको देखने को मिल जाता है। तो आप अगर इस टाइम के ऊपर टैप करेंगे तो इस टाइम को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसका स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ पे क्लॉक लगा सकते हैं, क्लॉक 2 क्लॉक आपको देखने को मिल जाता है। तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसका फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। आप अगर नीचे से कोई भी कलर यहाँ से लेंगे तो आप ये कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये फ़ॉन्ट बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, तो मैं ये फ़ॉन्ट देख के रखता हूँ। तो ये सारा कस्टमाइजेशन आप डेट एंड टाइम के ऊपर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन के अंदर भी कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। ये जो छोटा छोटा आइकन करके देखने को मिलता है ये आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। तो आप इसका ट्रांसपेरेंसी भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको रखता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो ओनर इन्फो देखने को मिलता है वो ओनर इन्फो भी आप चूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा इनाइलटेक है तो इनाइलटेक ही मैं रखूँगा। और उसके बाद आपको जो यहाँ पे 2 ऐप का आइकन मिलता है लॉक स्क्रीन के अंदर, वो आप डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप अगर इसके ऊपर टैप करेंगे तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैंने टॉर्च देके रखा था, तो आप यहाँ पे कुछ भी चीज़, आप कुछ भी दूसरा ऐप आप चूज़ कर सकते हैं लॉक स्क्रीन से डायरेक्टली ओपन करने के लिए। तो उसके बाद आप अगर डन करेंगे तो आपको यहाँ पे उसके बाद कलर पैलेट देखने को मिलता है। न्यू कुछ कलर पैलेट देखने को मिलता है, बेसिक कलर, वॉलपेपर कलर। यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखा रहा है, मैं आपको कलर पैलेट दिखा रहा हूँ कि कैसा है। तो कलर पैलेट के अंदर आप अगर चलेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा कलर पैलेट देखने को मिलता है। आपको वॉलपेपर कलर, मतलब आपका जो भी वॉलपेपर सेट है उसका अकॉर्डिंग ये कलर चूज़ करके आपको कलर पैलेट देगा। तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो कलर पैलेट आप अगर लगाएंगे तो आपका जो डिस्प्ले का टिंट है वो उस वॉलपेपर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो आप उसका फील ले सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। और उसके बाद बेसिक कलर भी है, बेसिक कलर में भी आपका जो डिस्प्ले का टिंट है वो भी चेंज हो जाता है।
तो आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पे कलर पैलेट को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अप्लाई पैलेट टू ऐप आइकन्स, मतलब ऐप आइकन के ऊपर भी आपका कलर पैलेट अप्लाई हो जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप डायरेक्ट लॉक स्क्रीन से भी वॉलपेपर का जो सेटअप है, लॉक स्क्रीन का जो सेटअप है, कस्टमाइजेशन है, उसके अंदर जा सकते हैं। तो लॉक स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको फिंगरप्रिंट देना होगा। उसके बाद आप लॉक स्क्रीन का जो सेटिंग है उसके अंदर जाके आप लॉक स्क्रीन का जो कस्टमाइजेशन है वो कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको मल्टीटास्किंग का बहुत सारा न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि वन UI 4.1 में आप अगर किसी ऐप को लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे मिडिल में रखते थे तो आपको पॉपअप व्यू का ही ऑप्शन देखने को मिलता था। तो आप अगर वन UI 5 में अपडेट करेंगे तो उसके बाद आप अगर इसको ऊपर में लेके जाएंगे या फिर नीचे लेके आएंगे तो ये ऐप स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे दूसरा किसी ऐप को नीचे ओपन कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर सेटिंग चल रहा है, नीचे कैमरा चल रहा है, तो आप ऐसे स्प्लिट स्क्रीन में किसी भी ऐप को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ओपन कर सकते हैं। तो इसको मैं डाउन कर देता हूँ। और उसके बाद आपको एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको दोनों फिंगर को एक साथ ऊपर करने के बाद आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये जो दो उंगली से स्वाइप करने का फीचर है इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाके एडवांस फीचर्स के अंदर जाके लैब्स में जाना है और यहाँ पे स्वाइप फॉर स्प्लिट स्क्रीन इसको आपको इनेबल करना है। तो उसके बाद आप अगर ऐसे स्वाइप आप करेंगे दो उंगली से तो ये स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको एक और पॉपअप व्यू में जाने का यहाँ पे ही ऑप्शन देखने को मिलता है। तो स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू इसको आप अगर ओपन करेंगे या फिर ऑन करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर कॉर्नर से ऐसे स्वाइप करेंगे तो आप जहाँ पे छोड़ देंगे वहीं तक आपका जो पॉपअप स्क्रीन है, पॉपअप व्यू है, वो ओपन हो जाएगा। तो ये दो फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा वन UI 5.0 का, जो कि आपको सैमसंग डिवाइस के अंदर देखने को मिलता है। और ये बहुत ही बेहतरीन मल्टीटास्किंग का कुछ फीचर है जो कि आपको स्पेशली वन UI 5.0 में देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों विजिट के अंदर कुछ आपको न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि आप अगर विजिट के अंदर चलेंगे तो आपको यहाँ पे स्मार्ट सजेशंस देखने को मिलता है। तो ये स्मार्ट सजेशंस का विजिट क्या है कि आप जो भी ऐप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, यहाँ पे 8 ऐप्स आपको शो होगा। तो ये 8 ऐप जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं तो वो ऐप्स को ये एक लिस्ट करके आपको एक स्मार्ट सजेशन के अंदर देगा। तो ये स्मार्ट सजेशन यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, इसके अंदर आप कुछ टैग भी लगा सकते हैं। जैसे कि इसके ऊपर आप दूसरा कोई विजिट ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर लॉन्ग प्रेस करके आप क्रिएट स्टैक के ऊपर टैप करेंगे और टैप करने के बाद आप यहाँ पे कैलेंडर का ऐड कर सकते हैं और दूसरा कुछ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर लेफ्ट और राइट स्वाइप करेंगे तो आपको ये दो विजिट के अंदर ये स्विच हो जाएगा। तो ये एक स्टैक मोड में आप विजिट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक न्यू फीचर है जो कि आपको वन UI 5.0 के अंदर देखने को मिलता है, जो कि है स्मार्ट सजेशन का फीचर। उसके बाद आपको क्लॉक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल टाइमर देने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप अगर एक टाइमर को स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस का आइकन देखने को मिलता है। तो इस प्लस का आइकन के ऊपर आप अगर टैप करेंगे तो आप यहाँ से दूसरा कोई टाइमर दे सकते हैं, तीसरा कोई टाइमर दे सकते हैं, 3 मिनट का दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों टाइमर एक साथ चल रहा है। तो ऐसे आप मल्टीपल टाइमर को एक साथ आप यूज़ कर सकते हैं वन UI 5.0 के अंदर। और उसके बाद दोस्तों आपको बैटरी एंड डिवाइस केयर के अंदर S21 FE के अंदर आपको मेंटेनेंस मोड देखने को मिलता है, जो कि आपको S20 FE के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये जो मेंटेनेंस मोड है, इस मेंटेनेंस मोड को ऑन करके आप अपना जो फ़ोन है उसको आप अगर सर्विस सेंटर में देते हैं, आप अगर किसी शॉप में देते हैं इसको ठीक करने के लिए, तो आप इस मेंटेनेंस मोड को ऑन कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस मोड जब ऑन होगा तो आपका कोई भी आईडी इसके अंदर लॉगिन नहीं होगा, कोई भी फाइल नहीं होगा, कोई भी पर्सनल डेटा, फ़ोन का डेटा आपका फ़ोन के अंदर नहीं रहेगा, पूरा क्लीन फ़ोन रहेगा, बट आपका फ़ोन पूरा फंक्शनिंग रहेगा। तो आप अगर किसी रिपेयर शॉप में या फिर सर्विस सेंटर में अपना फ़ोन देना चाहते हैं तो आपको रीसेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि सर्विस सेंटर का लोग बोलते हैं कि आपको फ़ोन रीसेट करके ही सर्विस सेंटर में देना चाहिए। तो आप अगर इस मेंटेनेंस मोड को ऑन करके आप अगर किसी शॉप में या फिर सर्विस सेंटर में फ़ोन को देंगे सर्विस कराने तो आपको डेटा लीक होने का कोई डर नहीं रहेगा। तो आप इस मेंटेनेंस मोड को यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा एक फ़ीचर है। तो ये मेंटेनेंस मोड गैलेक्सी S20 FE के अंदर नहीं दिया गया है, उसके अंदर कट किया गया है, और S21 FE के अंदर आपको ये मेंटेनेंस मोड दिया गया है। और उसके बाद आपको डिवाइस केयर के अंदर ऑटो ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इसको आप अगर ऑन कर देंगे तो आपका फ़ोन ये रिस्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, जब आप फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसा टाइम पे रिस्टार्ट होगा कि आप जब इस फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप रात को सो रहे हैं, तो आपका फ़ोन रिस्टार्ट होकर रेडी होकर फ्रेश होकर रहेगा। तो आपके फ़ोन के लिए आपका फ़ोन को रिस्टार्ट करना ज़रूरी होता है 2-3 दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 वीक के बाद। तो आपका फ़ोन जब रिस्टार्ट होता है तो आपका रैम क्लियर हो जाता है और आपका जो भी दूसरा ऐप है, कैच है, वो डिलीट हो जाता है और आपका फ़ोन एक फ्रेश न्यू आपको देखने को मिलता है। तो ये ऑटो ऑप्टिमाइजेशन को आप अगर ऑन करके रखेंगे तो ये सारा चीज़ आपका फ़ोन ऑटोमेटिक कर लेगा। तो वन UI 4.1 में ये सारा चीज़ आपको
मैनुअली करना पड़ता था, कब आपका फ़ोन रिस्टार्ट होगा, कब आपका फ़ोन का रैम क्लियर होगा, वो सारा आपको मैनुअली करना पड़ता था। बट ऑटो ऑप्टिमाइजेशन वन UI 5.0 के अंदर देके इसको तो पूरा इसको ऑटोमेटिक कर दिया गया है, तो आप इस ऑटो ऑप्टिमाइजेशन को इनेबल करके रखिए। और उसके बाद दोस्तों आपको सैमसंग कीबोर्ड के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन फीचर देखने को मिलता है जो कि है एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट। तो आप अगर इस 3 डॉट के ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप इसके ऊपर टैप करेंगे और यहाँ पे इसको परमिशन देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पीछे मैंने रखा है इसका टेक्स्ट को इसने डिटेक्ट कर लिया है और यहाँ पे ऊपर आपको दिखा रहा है। तो आप अगर ये माइक्रोफोन या फिर जो भी आपका आ रहा है तो आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा ये जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो गया। तो ये एक न्यू फीचर है, जैसे कि आईफोन में आपको देखने को मिलता है लाइव टेक्स्ट का फीचर, तो सैमसंग ने भी कीबोर्ड के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। और दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं कि कुछ फीचर्स One UI 5.0 में S21 FE में भी नहीं आया है, उसको कट किया गया है। तो सबसे पहले आपका आता है कि लॉक स्क्रीन एनिमेशन। जैसे कि आप लॉक स्क्रीन में AOD के अंदर चलेंगे और लॉक स्क्रीन के अंदर चलेंगे तो आपको यहाँ पे एक एनिमेशन देखने को मिलता है S22 सीरीज के अंदर। तो आपको S21 FE या फिर S20 FE के अंदर वो एनिमेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो S20 FE का जब वीडियो बना था तो सबसे पहला कमेंट मुझे ये देखने को मिला था कि AOD के अंदर एनिमेशन आया ही कि नहीं आया है। और उसके बाद आप अगर सेटिंग के अंदर डिस्प्ले के अंदर चलेंगे तो आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का ऑप्शन है, एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का ऑप्शन भी आपको S21 FE के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि S21 FE के लिए जो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का ऑप्शन है उसको टेस्ट किया जा रहा था तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम बग्स आया था, तो उसके लिए S21 FE में फाइनली एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का ऑप्शन को नहीं दिया गया है। तो दोस्तों मेनली यही 2 फीचर मुझे मिसिंग लगा S21 FE में। और भी कोई मिसिंग फीचर अगर S21 FE के अंदर मिसिंग है तो मैं आपको वीडियो बना के अपडेटेड कर दूंगा। और आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आया है कि नहीं आया है, और अगर आया है तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे वो करना है, कैसे उस फीचर को यूज़ करना है। तो यही था कुछ ब्रांड न्यू फीचर जो कि आपको गैलेक्सी S21 FE के अंदर One UI 5 के साथ Android 13 के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपके मन में अगर कोई सवाल है, सुझाव है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए बाय बाय।